मैं मोहित से पूछ रहा था कि मैं इंग्लिश में बोलूँ हिंदी में। मोहित का कहना है कि आज हिंदी में बोलेंगे तो सबको शायद और अच्छा लगेगा, इसके लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय मुद्रा जी, आशीष चौहान जी, सोम सुंदरम जी, मेहुल चौकसी जी और मेरे मित्र मोहित खम्बूज जी, अतुल शाह, किरण भंसाली, संजीव पटेल, भरत भाई शाह और उपस्थित सभी भाई और बहनों। वैसे तो मोहित ने पूरे इंडस्ट्री के बारे में सभी चीजें यहाँ पर रख दी है और मैं मुद्रा जी को कह रहा था कि कोई भी प्रोग्राम अगर 1 घंटे से ज्यादा चलता है तो कई बार देखा गया है कि सामने बैठे हुए हमारे मित्रों का रिसीविंग स्टेशन स्लो हो जाता है और इसके लिए मैं ज्यादा ही प्रोग्राम न चले ऐसे मेरे मन में कह रहा था। लेकिन अगर मोहित के बारे में नहीं कहूं तो शायद मैं रात को सो नहीं पाऊंगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा बोलने वाला हूं। कार्यक्रम की शुरुआत में ही किसी ने कह दिया कि बजट को हम डाइजेस्ट कर रहे हो, पृथ्वीराज कोठारी जी ने तो उसके ऊपर टिप्पणी कर ली। लेकिन पृथ्वीराज कोठारी जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि शायद इस देश का बजट आने के बाद 12 घंटे के अंदर अगर कोई एसोसिएशन ने लोगों को खाना खिलाने का तय करके प्रोग्राम किया होगा तो आपका प्रोग्राम है, इसका मतलब बजट ठीक है। और इसके लिए गोल्ड इंडस्ट्री को तो कोई चॉइस ही नहीं, क्योंकि अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत नहीं होगा कि देश के निर्णयों के ऊपर डिसीजन टेकन बाय द कंट्री, देश के निर्णयों के ऊपर होने वाली गोल्ड इंडस्ट्री नहीं है। और इतिहास गवाह है कि देश को जब जरूरत पड़ी तो देश को देने वाली इंडस्ट्री गोल्ड इंडस्ट्री रही है। और इसके लिए देश की जब आवश्यकता थी तो हमने इंटरनेशनली मॉर्गेज किया, तो किया क्या? हमने गोल्ड को। आज वहां से लेकर यहां तक फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज से लेकर अपनी देश की साख पूरी दुनिया में मनाने तक मुझे लगता है बड़ा इस प्रकार का एक दौरा इस देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर चल रहा है। आज अभिनंदन आईबीजे का मैं इसके लिए करना चाहूंगा कि 2 बुक उन्होंने यहाँ लॉन्च किए। एक तो ये एसोसिएशन 1919 में बनी और मैं देख रहा था वो पुस्तक कि उस पुस्तक में इतना बड़ा इतिहास है, उस इतिहास का पूरा विश्लेषण आप सभी के सामने यहाँ पर रखा है। और कहा यह जाता है समाज में, दुनिया में, कि जो देश, जो संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन या जो व्यक्ति अपने इतिहास को भूलता है, वो व्यक्ति, वो संस्था या वो देश नया इतिहास पैदा ही नहीं कर सकता। आज आईबीजे ने अपने पुराने इतिहास को संभाल के तो रखा, लेकिन दुनिया के सामने इस कदर प्रेजेंट किया है कि जिसके कारण अपना सुनहरी पूर्व इतिहास या आगे चलकर आईबीजे को और आगे लेके जा सकता है। इस प्रकार की भावना इस पुस्तक के द्वारा आपने रखी, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं। दूसरी बुक जो है वो 2012 से आगे तक, आज तक मोहित या अध्यक्ष बनने के बाद इस संस्था का उन्होंने किया हुए कार्यों का विवरण है। मैं उनका विशेष रूप से इसके लिए अभिनंदन करूंगा क्योंकि हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, मुद्रा जी, हम हमारे संस्था में मानते हैं अकाउंटेबिलिटी इज फर्स्ट। हम जब तक जहां लोगों ने हमको जहां बिठाया है उन लोगों को अगर अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं देंगे तो हम ट्रांसपेरेंसी, जिसका जिक्र आप सोम सुंदर जी ने किया, वो हम ला ही नहीं सकते। आज मोहित जी ने ये पुस्तक जो यहाँ पर रखी है, इसका मतलब स्पष्ट है कि गए 1000 से भी ज्यादा दिनों में उन्होंने अपनी संस्था, अपनी इंडस्ट्री, अपने लोगों के लिए क्या किया उसका ब्यौरा सामने रखा है और वो उनके अकाउंटेबिलिटी का एक भाग है। और इसके लिए मैं उनका विशेष रूप से उसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूँ। वैसे मोहित ने अपने सरनेम के बारे में बोझ का जरूर कहा, लेकिन मराठी में मोहित का अर्थ अलग होता है। मराठी में मोहित का मतलब होता है जो
दूसरे को सम्मोहित कर सके। और इसकी बात तो सिर्फ भाभी तो यहां बैठी है, लेकिन सिर्फ आपको नहीं भाभी जी, पूरे इंडस्ट्री या हम सभी दोस्तों को उन्होंने सम्मोहित करके रखा है। और उसके कारण जिस प्रकार की एनर्जी से ये व्यक्ति काम करता है, और उसका वर्णन अगर करना हो तो 3C में कह सकता हूं कि एक C है करेज। ही इज द मोस्ट करेजियस पर्सन आई हैव सीन इन माय फ्रेंड सर्कल। विपरीत परिस्थितियों में भी डट के खड़े रहना और अपने गोल को सफल करने के लिए आने वाले जितने भी व्यवधान है उसको पार करना, एक है इसके लिए करेज। दूसरा, करेज सिर्फ होकर नहीं चलता। करेज अगर पागल आदमी के पास हो तो ध्वस्त कर देगा उस काम को, बट करेज के साथ साथ दूसरा सी मोहित के साथ है, वो है कन्विक्शन। He has a solid conviction to achieve courageously what he decided. और तीसरा सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सामान्यता कोई भी संगठन के कार्य पद्धति के लिए लगता है, वो सी है कोऑपरेशन। सबको साथ में लेकर चलना। और इसके लिए मोहित की जो 1000 दिन से भी ज्यादा का अकाउंटेबिलिटी वाला बुक है, उसका अगर पूरा इतिहास देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं करेज, कहीं ना कहीं कोऑपरेशन और कन्विक्शन ये यहाँ पर बार बार दिखाई पड़ेगा। और इसके लिए IBGA का जो प्रवास है उसमें बॉम्बे बुलियन से लेकर इंडियन बुलियन तक ये जब बनता गया, तो जब मोहित अध्यक्ष बने उसके बाद सरकार से कानून के लिए हो, पॉलिसीज के लिए हो, या कोई अन्य विषय के लिए हो, सबसे पहले आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति रखने वाले इस मोहित का प्रवास सभी को सम्मोहित करने वाला है। उन्होंने मुझे लकी मास्टर कहा, मैं उनसे फीस नहीं मांगने वाला, आरोप भले कुछ भी हो, लेकिन ऐसे दोस्त के साथ काम करना ये प्रिविलेज है। मैं इतना ही अंत में कहूंगा कि सरकार की बजट के बारे में अपने अपने हर किसी की प्रतिक्रिया हो सकती है, होनी भी चाहिए, डेमोक्रेसी में वो वाजिब भी है। लेकिन एक बात जरूर है, जो रुपया आपकी जेब से निकलेगा और जो मार्केट में घूमेगा, मार्केट में घूमकर सरकारी योजना के काम में लगेगा, वो रुपया जब सरकारी योजना के काम से निकलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रूट तय करके फिर एक बार आपके पास विद इंटरेस्ट वापिस आएगा, उसमें कहीं पर भी उस रुपए को खरोच नहीं लगेगी और कम नहीं होगा। ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100% करेंगे, उसमें कोई जुड़ा नहीं। और इसके लिए आज के इस शाम में जब दोनों पुस्तकें का विमोचन हुआ, उसी के साथ साथ और एक काम जो देश के प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा नरेंद्र मोदी जी की है, वो मोहित और उनके पूरे टीम ने की ऐसे दिखती है, वो है सोनार आरोग्य पॉलिसी। हमारे इस इंडस्ट्री में काम करने वाला सबसे अंतिम व्यक्ति कौन है? तो कारागिर है। उस कारागिर के हेल्थ की, इंश्योरेंस की मैं चिंता करता हूं, करनी चाहिए। ये बोलने वाले लोग बहुत होते हैं, और इसके लिए शायद प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। उस सबके साथ में मेरे इंडस्ट्री का वो कारागिर भी है, और उसकी आरोग्य की भी चिंता या उसके इंश्योरेंस की चिंता करके ये सोनार आरोग्य पॉलिसी आपने लाई। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं।